हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून एंड वाई। ठीक है, कौन है जो बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेगा, आपसे बात करेगा, आपसे कम्युनिकेट करेगा, और क्यों। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो प्लीज़ आपको लगे अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जिन्होंने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली हो तभी आप किसी कंक्लूजन पर या डिसीजन पर पहुँचें। ठीक है। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में मेरे दूसरे चैनल का लिंक भी मौजूद है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बोथ चैनल्स, ताकि आपको रीडिंग्स टाइमली मिलती रहें और आपको गाइडेंस मिलती रहे। ठीक है। और कोई चीज़ आपसे मैच ना करे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ऊपर इन चीज़ों को इम्पोज कर लें, और हेटफुल कमेंट्स को अवॉइड कीजिए। ठीक है। लेट्स सी कि कौन आपसे बहुत जल्द कम्युनिकेट करेगा, कांटेक्ट करेगा। कौन है जो, मैंने अपने अभी दूसरे चैनल पर एक रीडिंग अपलोड की, मुझे उससे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आई कि आपसे कोई ना कोई डर रहा है, इनसिक्योर हो रहा है। ये देखें आप ज़रा, तो वहाँ पे आप रीडिंग को ज़रूर देखिएगा और उसके कनेक्शन में आपको ये रीडिंग बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ का ताल्लुक उससे ज़रूर है। बट डेफिनेटली एनर्जीज चेंज होती रहती हैं, शिफ्ट होती रहती हैं। तो कौन है जो बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेगा। ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। कौन है जो आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कांटेक्ट करने की बात आ गई तो आ गया जनाब 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कौन है जो बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। रीज़न भी साथ में यहीं के यहीं नज़र आ गई, बट फिर भी देखते हैं। एक ऐसा पर्सन जिसने आपसे कांटेक्ट को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया था, या अपने सराउंडिंग में ऐसा भरम क्रिएट कर दिया था कि आप इससे बात ही ना कर सकें। इंतहाई लॉजिक क्रिएट करना, अपनी फन्ने खानियाँ दिखाना, अपने आप को सुपीरियर शो करना, जो बात आप कहें उस बात पर हमेशा एंटी होना, चाहे आप सही क्यों ना कह रहे हों, और वो इस वजह से ताकि किसी ना किसी तरीके से आप लेट डाउन हो जाएं। विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, अपने आप को एक अलग ही इलॉजिकल में ही लॉजिकल पर्सन समझना। ये डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेगा, डेस्परेटली आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, बिकॉज ये कोई ना कोई बात अपने पास अब तक होल्ड करके रखा हुआ है। लेकिन ये सिमिलर केस आपके साथ भी है, बिकॉज आप भी इसकी तमाम हरकत और सकनात में आज तक वो बात नहीं भूले। इस पर्सन को स्ट्रेट अवे आपसे कांटेक्ट करने में सिर्फ एक ही बात है, वो है अपना मतलब। इसको पता है कि इसको, वो वाली बात है ना, इसको हिला डाला तो लाइफ झींगा लाला, इनसे बनाकर रखनी है, आपसे इसको बनाकर रखनी है, और आपके थ्रू इसको आगे ग्रोथ मिल सकती है। इसके लिए थोड़े अरसे के लिए रास्ते खुल सकते हैं। तो कौन है जो आपसे कांटेक्ट करेगा। डेफिनेटली एक ऐसा पर्सन है जिसने, जब जब आपके साथ इसके रिलेशन स्मूथ थे, रेगुलर थे, तब इसने आपको काफ़ी हद तक आजिज़ किया है। यानी इसके लिए टारगेट ही यही होता था कि आपकी बात की बस नफ़ी करनी है, किसी ना किसी तरीके से आपको गलत साबित ही करना है। इसने पास्ट में आपको ठीक ठाक टफ टाइम दिया विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, और हमेशा लेट डाउन कराने में इसको अपनी जीत महसूस होती थी। आपने किसी हद तक इसको इमेच्योर होते हुए शायद हैंडल कर लिया हो, बट विद द किंग ऑफ सोर्ड्स ये एज वाइज कोई ऐसा नन्ना चूचा नहीं नज़र आ रहा। ज़िद्दी कह लें आप, भरम कराने वाले, फजूल की अड़ेबाजी दिखाने वाले, ऐसा लग रहा है। एंड विद द 8 ऑफ सोर्ड्स इट लुक्स लाइक के इसको आपसे वाकई बात करनी है, इसको आपसे वाकई, यानी इसकी टू डू लिस्ट में सबसे टॉप मोस्ट पर है कि जल्द से जल्द आपसे कांटेक्ट करना है, ताकि वो जो एक चीज़ फंसी हुई है, या एक बात जिसके पर इसने अपने आप को गिव अप नहीं किया, इसने अब तक उस चीज़ बात को छोड़ा नहीं है,
वो जल्द से जल्द आपके साथ हैंडल हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि मामलात आप ही के साथ सेट हो सकते हैं और किसी और के साथ सेट नहीं हो सकते। इसको पैसों का मतलब भी है आपसे विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। उसको मालूम है कि आपके साथ जुड़े रहेंगे तो पैसे का मसला नहीं होगा, कहीं ना कहीं से इनकम जनरेट होती रहेगी। या तो लोन लेने की बारी होगी, कोई कर्ज़ा मांग सकता है, अपने फन्ने खानियों में शायद पहले ही बात नहीं बोली हो, लेकिन ये पर्सन जो है वो आपसे कांटेक्ट करेगा। ठीक है, कौन है जो आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा? हु विल कांटेक्ट यू वेरी सून? पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, टू ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन को आप कुछ ज़्यादा ही अमीर खबीर लगते हैं और इस पर्सन को लगता है कि जैसे आपके तो आगे पीछे कोई है नहीं, आपसे जितने भी पैसे बटोरे जा सकते हैं बटोर लो। एक बात। दूसरा, इसके कांटेक्ट करने में आपकी सराउंडिंग में कोई औरत इस पर्सन को हेल्प करेगी आप तक अप्रोच करने में। वो आपकी नज़र में एक धोखा होगा, एक चीटिंग होगी। आपने ऐसा सोचा नहीं होगा कि आपने आस्तीन में सांप पाला हुआ है, लेकिन दो क्वींस आई हैं तो मैं आपको इसका एक मीन बता रही हूँ। ठीक है, विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स ये आपके सामने एक प्रपोजल के साथ आएगा पर्सन। ये बोलेगा कि जैसे आई हैव एन आइडिया फॉर यू, और इस वक्त जो आपकी पोजीशन है, अगर आप ये चीज़ कर लें तो आपके वारे न्यारे ही हो जाएंगे। बट आप इस प्रपोज़ल में हमेशा की तरह कंफ्यूज और क्रॉस रोड पर आ जाएंगे कि आया ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये आपकी इंडिपेंडेंस को बहुत टारगेट करता है। इसको लगता है जैसे आपकी ज़िंदगी में और कोई ज़िम्मेदारी और कोई लाइबिलिटी है ही नहीं। आप शायद इतना सफिशेंटली अर्न कर रहे हैं कि अगर आप अपने ऊपर XYZ वे में इन्वेस्ट करें या आप अपनी अर्निंग को किसी XYZ मेथड में इन्वेस्ट कर लें तो आपका क्या नुकसान जा रहा है? पड़े पड़े सड़ी तो रहे हैं आप, जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर लगा लें। हो सकता है आपका ये पर्सन कोई इंश्योरेंस का प्लान लेकर आए, कोई पॉलिसी प्लान लेकर आए, कोई ऐसी चीज़ लेकर आए जिसमें आपको ये शो करे कि आपकी मनी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है और आप जो हैं वो इस चीज़ को यूज़ करें बजाय के वेस्ट करने के। मतलब ये एक ऐसा तगड़ा किस्म का प्रपोजल आपके सामने लेकर आएगा। शुरू में इसने अपना फ़ायदा ही देखा है, अपना मफाद ही देखा है, अपने बेनिफिट की चीज़ें देखी हैं और इसने काफ़ी हद तक, लेकिन वो एक्सपीरियंस ना आपके छाप बन गया है। अब आप आज भी अपनी पावर में वैसे ही हैं जैसे आप पहले थे, बल्कि इनफैक्ट आप और ज़्यादा वाइब्रेंट हो गए। और ये चीज़ आपको कुछ लम्हे के लिए कन्फ्यूजन में डाल देगी कि आया ये शख्स भरोसे के लायक है या नहीं, या फिर ये मुझे ट्रैप कर रहा है। यानी अगर आप इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं तो आप अलर्ट हो सकते हैं, ये रेड फ्लैग की तरह काम हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी कि ये क्यों आपसे कांटेक्ट करेगा। हु विल कांटेक्ट यू एंड वाई? नाउ लेट्स सी वाई। कौन है जो बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेगा, और अब देखते हैं क्यों। 10 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 9 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 4 of Wands. इसने सारी कश्तियाँ जला दी थी जब इसने आपसे ताल्लुक़ ख़त्म किया था। जैसे पीछे पलट के आना ही नहीं है, मैंने तो बस अब आगे ही बढ़ना है, आगे ही बढ़ना है। थोड़ी सी चीज़ें उल्टी हो गई हैं। ठीक है, ये आपके साथ ब्रांड न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, टर्म्स को सेटल करना चाहता है। इनको इन चीज़ों पर इसको काफ़ी एंजाइटी, और ये जब रिफ्लेक्ट करता है तो इसका अंदाज़ा होता है कि आपने इसका आउट ऑफ द वे जाकर साथ दिया। नो मैटर आपने किसी के कहने पर प्रेशर में दिया हो, बट इसको ये चीज़ अब गिल्ट में आ रही है कि काफ़ी ठीक ठाक तरीके से आपने इसका साथ दिया है। विद द 4 of Wands इट्स वेरी क्लियर कि ये पर्सन आपसे यूनियन में आना चाहता है, आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहता है, आपको सॉलिड कमिटमेंट ऑफर करना चाहता है। अब ये चीज़ों को, क्लाउडीनेस को ये चेंज करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि चीज़ें बदल जाएं, चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएं, ऐसा ना हो कि चीज़ें ख़राब हों। तो कांटेक्ट करने की बहुत बेसिक वजह ये है। एक बहुत बड़ी वजह ये भी नज़र आ रही है कांटेक्ट करने की कि हो सकता है आपने इसको कोई प्रपोजल ऑफ़र किया हो, आपने इसको लिटरली प्रपोज किया हो दैट यू कैन बी योर माई मैन और वुमेन, बट इसने उस वक्त आपको रिजेक्ट किया हो, रिफ्यूज़ किया हो, और अब इसको ये एनजाइटी और स्ट्रेस हो रहा हो कि यार गलत डिसीजन था। ये एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसने आपसे रिक्वेस्ट की हो कि कहीं मेरा प्रपोज़ल सेट करवा दें, मेरी कहीं शादी करवा दें,
और आपने आपके रेफरेंस की बेसिस पर अगर इसकी यूनियन में इसकी कहीं शादी हुई, इसका कहीं नाम यूज़ किया गया, आपका नाम यूज़ किया गया, तो वहाँ जो मसाइल हुए हैं उसके लिए इसको काफ़ी शर्मिंदगी है। आपने इसको 2-3 अच्छी चीज़ें बताई होंगी, 2-3 अच्छी गाइडलाइंस दी होंगी, इसको रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ टिप्स दी होंगी, इसको कुछ ऐसी चीज़ें बताई होंगी जो कि स्टेबिलिटी को, रिलेशनशिप को स्टेगनेंट रख सकती हैं, स्टेबल रख सकती हैं, लेकिन इसने आपकी बातें नहीं मानी। एंड नाउ विद द 9 ऑफ सॉर्ड्स देयर इज़ अ बिग रिग्रेट कि इसने क्यों नहीं माना। तो दीज आर द साइंस, ये चीज़ें रीजंस के तौर पे पता चल रही हैं। लेट्स सी मोर। Who will contact you very soon and why? Who will contact you very soon and why? Who will contact you very soon and why? सबसे पहले चेक करते हैं who will contact you। फैमिली रूम, रिलेटिव हो सकते हैं आपके, कोई आपके फैमिली फ्रेंड में से कोई हो सकते हैं, कोई खातून तो ज़रूर आपके साथ इनके साथ मामलात करेंगी। हो सकता है इनकी फैमिली में इनके पेरेंट्स की कोई बैड हेल्थ हो, ये लिटरली नर्स या सर्जन हो सकते हैं, या ख़ुद इस वक्त बड़ी बुरी हालत से गुज़र रहे हैं। एक इतला, एक तरारा जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है, और इस बीमारी में इनको अंदाज़ा हुआ है आपकी वर्थ का, आपकी सर्विसेज का आप कैसे ख्याल रखते थे, ये एक वजह हो सकती है। क्यों ये आपसे कांटेक्ट करेगा? पाथवे, गाइडेंस की बात है, टॉयल एंड लेबर। जो चीज़ें आपने इसको गाइड की थी उसमें इसने शायद उस वक्त उन बातों को फॉर ग्रांटेड लिया हो, लेकिन अब जिस तरीके से इसने मेहनत की है और उस मेहनत में इसकी आंखें खुली हैं, इट इज़ अ बिग साइन कि इस पर्सन को अंदाज़ा हुआ है कि कोई मज़दूराना तरीके से जो लेबोरियस वर्किंग होती है वो अलग ही लेवल की होती है। हमेशा हथेली का छाला बनकर या सिल्वर स्पून चाइल्ड बन के ज़िंदगी नहीं गुजरती। तो ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है, और अभी जब बुरे हालात से ये पर्सन गुजरा है तो इसको काफ़ी अंदाज़ा हुआ है, बिकॉज़ यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड से भी नज़र आ रहा है कि इसकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और इसको लग रहा है कि इसकी ज़िम्मेदारियों को थोड़ा सा अनलोड करने के लिए आप एक बेस्ट पर्सन होंगे, जिसके साथ कम्युनिकेट करके, डिस्कस करके कोई ना कोई सलूशन ज़रूर निकलेगा। तो यहाँ पर तो ये रीज़न्स नज़र आ रही हैं कि कौन है जो आपसे कांटेक्ट करेगा बहुत जल्द, और क्यों करेगा वो भी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। अब अगर ये सिचुएशन, ये पूरी चीज़ आपसे मैच करती है, तो फिर आपने क्या करना है, व्हाट यू शुड डू। कौन है जो आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करेगा और क्यों, उसमें जो भी चीज़ें सामने आई हैं उसमें फिर आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या पोटेंशियल आउटकम है, व्हाट यू शुड डू। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। पहले अगर आप बहुत सारी चीज़ों में रेजिस्ट नहीं करते थे, रिलक्टेंट नहीं होते थे, तो अब कीजिएगा। अब अपने कंफर्ट जोन में मत रहिएगा। अगर ये बंदा आपको या बंदी आपको चैलेंज करे तो चैलेंज एक्सेप्ट कीजिएगा, और आप प्रूव कर दीजिएगा ना मैंने कभी पहले पीछे हटना था, ना मैंने अब कभी पीछे हटना है, और आई कैन डू एनी थिंग इफ़ आई वॉन्ट टू। इस चीज़ पर कायम रहिएगा, इसके कहने पर मत मानिएगा, लेकिन ये भी शो कीजिए द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। जो इसने आपको, मैंने कहा था ना, इसने पास्ट में आपको काफ़ी चने चबवाए हैं, इसको इसका कारमा हिट हो गया है। अगर ये डिलिबरेटली आपको तंग करने के लिए इसने पास्ट में जो कुछ भी षड्यंत्र जैसे कहते हैं ना रचाया, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग की, वो अब एंड हो रहा है। और अब आप इसके तमाम मूव्स और इसके तमाम ट्विस्ट को, इसके अटेम्प्ट्स को और इसके स्टेप्स को आप समझ सकते हैं। आप इसके प्लान्स को रिवील कर सकते हैं कि अब ये नेक्स्ट क्या करेगा, बिकॉज आप हैं, आप में हो गई है ऐसी बात, तो वो चीज़ आपकी अब एंड हो रही है। अब आपको इसके आने से, इसके कांटेक्ट करने से परेशान नहीं होना चाहिए। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। हो सकता है आपके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए कि नहीं, इसके साथ काम तो करना ही है, इसके साथ तो रहना ही है, नहीं अब तुम्हें करना तो पड़ेगा, अब कुछ हो नहीं सकता। तो मसला तो नहीं होगा, और इस चीज़ में मत पड़िएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो लास्ट मैसेज मैं ले रही हूँ कि इस प्राउड में मत पड़िएगा कि देखा हो गया ना जो मैंने कहा था, वो चीज़ में मत पड़िएगा। बिकॉज इंसान की ख़ुद की बदबख्ती होती है। अगर वो कोई सलाह मशवरा नहीं मानता, ये उसकी ख़ुद की बदबख्ती होती है, ठीक है ना।
तो ये है जनाब आपकी रीडिंग, हु विल कॉन्टैक्ट यू वेरी सून एंड वाई, एंड द एडवाइस इज़ इन फ्रंट। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।